उसे अपने अपने कार्ड My name is Dr. Maqsood Ahmed Awesi. I am working as a surgeon specialist here at SDH Sundarbani. I have been working here for last 1 year. We have been performing all elective general surgical procedures and emergency surgeries here in SDH Sundarbani. We are having well functional operation theatre, and we have an anesthetist, and we are having a very good OT team here in SDH Sundarbani. ये बच्चा 1 साल 3 महीने बुखार खांसी खुजली आपसे कुछ बात पूछेंगे करोगे बात मिल रही है यहाँ के अंदर से आपको उस बारे में पूछेंगे ठीक है ये अंदर वाला चमचा अंदर वाला ये चमचा छोटा चमचा दूसरे वाला अपने घर को चमचा छोटा बोल देना या फिर क्या करना ऊपर लिखे देने जरा इसमें क्या दूसरे निशान करना अच्छा या दूसरे निशान मेहरबानी करिए निशान लगा के दे देना जो एक एसडीएच लेवल की जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास सारी ओपीडीज़ आपने देखा होगा। मेडिसिन ओपीडी है, सर्जिकल ओपीडी है, गायनी है, आज हमारे पीडियाट्रिशियन भी हैं, ईएनटी ओपीडी है, ऑर्थोपेडिक ओपीडी है और हमारी लैब सर्विसेज। आप तो राउंड करके ही आए तो उसको छोड़ के फिर हमारा थिएटर बहुत अच्छा चल रहा है। अप्रॉक्सीमेट मेजर सर्जरीज आपने 20 to 30 मंथली हमारी मेजर सर्जरीज होती हैं एंड माइनर 200 to 300 जो माइनर सर्जरीज होती हैं। तो 24/7 सर्विसेज हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं। लेबर रूम सर्विसेज 24/7 है। इवन जो हमारा इमरजेंसी अगर कोई जैसे अपेंडिसाइटिस आ गया, कोई इमरजेंसी सिजेरियन आ गया अफॉर्स में, या कोई आरटीए जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बड़े सारे आते हैं हमारी यहाँ पे 24/7 सर्विसेज अवेलेबल हैं और वो मिलती हैं और बहुत अच्छी तरह से मेरा पूरा स्टाफ जो है, पूरी टीम जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड हमारा होता है फ्राइडे सैटरडे को। उसके लिए हमारे पास आते हैं सोनोलॉजिस्ट, नौशहरा से आते हैं वो। वीकेंड पे दो दिन होते हैं, फ्राइडे और सैटरडे। और एक्सरे हमारा 24/7 है।
नेक्स्ट डे हमारा हो रहा है। जैसे अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे बिल्डिंग बनने से, क्या क्या इस बिल्डिंग में इसकी बताएंगे आप लोगों से एस्टिमेट कास्ट वगैरह जो कौन सा जो न्यू बिल्डिंग? न्यू बिल्डिंग का हमारे पास आई थिंक 18 करोड़ समथिंग। आप एग्जैक्ट फिगर अगर आपको चाहिए तो मैं मंगवा सकती हूँ लेना। तो बाकी और एकोमोडेशन का एकोमोडेशन का जहाँ तक आप देख के ही आए हैं, काफ़ी कंजेस्टेड है, बट इन स्पाइट ऑफ जो हमारा स्पेस क्रंच है, सारी सेक्शंस हमारी अच्छी तरह से चल रही हैं। और जो हमारा सामने न्यू बिल्डिंग आप पूछ रहे हैं, ये हमारा एडिशनल ब्लॉक है, 50 बेडेड एडिशनल ब्लॉक है, जो इस बिल्डिंग के साथ वो आएगा, वो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सेक्शंस हैं एमरजेंसी, अभी जो उनका डीपीआर के अकॉर्डिंग एमरजेंसी है, ओपीडी सेक्शंस हैं, थिएटर्स हैं हमारे, और 50 बेड्स उसमें हैं, तो 60 बेडेड ये हमारा ऑलरेडी है। कब तक कंप्लीट हो जाएगी, इसका टर्नओवर है कुछ? हाँ, अभी हमारी डिप्टी सीएम सर के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने इनको जो भी सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग थी वो, और जुलाई तक है होपफुली कि कंप्लीट हो जाएगा, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कितनी रिलीफ मिलेगी लोगों को? काफ़ी दूर दराज का एरिया है, पीछे क्लास के वहाँ के और रिलीफ तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और हमारा अगर सीधे सीधे हमारे 50 बेड्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो 50 पेशेंट हम एक्स्ट्रा जिनको हम और एडमिट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो कैचमेंट एरिया सिर्फ सुंदरबनी का नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी का नहीं है, हमारे रियासत डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, इसलिए ये सेंट्रल प्लेस है सबके लिए। और हमारी भी ट्राई रहती है कि जो आए उसको अच्छी तरह जितना हमसे हो सके इसमें जो भी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो उनको मिल सकें। और हम अगर न्यू बिल्डिंग हमारी बन जाती है तो हम और भी अच्छी तरह उनको सर्विसेज दे सकेंगे। तो एसएमसी यूनिट है उसका बताएंगे कितने कैपेसिटी का यहाँ पे? हाँ, हमारे पास है एसएनसीयू आई थिंक 6 to 8 हमारे पास वहाँ पे वो है। और जिनको ज़रूरत होती है, जैसे फोटोथेरेपी के होगा, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं हम उनको। रेफरल का कहीं ना कहीं कम हो गया, जो जम्मू पहले रेफर किया जाता था जैसे टेस्ट के लिए, रेफरल कम हो गया तो अच्छी बात है। रेफरल कम हो गया दैट मीन्स कि जो उनकी रिक्वायर्ड जो सर्विसेज, जो ट्रीटमेंट उनको चाहिए, अगर वो यहीं पे मिल जा रही है तो उसको रेफरल हम उसी को करते हैं जिसको हमें लगता है कि हमसे जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनसे नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल की सर्विसेज अगर चाहिए तो वो भी ऐसा नहीं है कि कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वो जिनको ज़रूरत होगी है एज़ पर नीड, जिसको रेफरल चाहिए वो रेफ़र करते हैं। एम्बुलेंसेस की बात करें, कितनी एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस हमारे पास 6 एम्बुलेंसेस हैं, हमारे पास तो 108 हैं और बाकी 102 हैं, और 24/7 हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज चलती हैं। और काफ़ी आप कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारी एम्बुलेंस लाइक अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन वो है, 108 का भी करते हैं और 102 की भी ऑनलाइन बुकिंग है, और लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को एम्बुलेंस ना मिली हो। स्टाफ की बात करें अगर तो यहाँ पे लोगों ने बताया, ने कल भी एक आए थे मीडिया वाले वो पूछने, 100% स्टाफ कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, मगर हमारे पास जो मेडिकल ऑफिसर्स का जहाँ तक है हमारा राउंड द क्लॉक चल रही हैं और अच्छी तरह चल रहा है। बाकी कुछ जो हैं वो हमारे पास टेम्परेरी अरेंजमेंट पे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी स्पेशलिटी डिफंक्ट पड़ी है, वो चाहे टेम्परेरी अरेंजमेंट पे है, 2 दिन है, अल्टरनेट डे है, या 2 दिन है या 3 दिन है, पर चल रहा है। कितने टोटल फैकल्टी मेंबर है यहाँ पे? 21। कितनी पोस्टें वैकेंट जो है? मैं आपको एग्जैक्ट तो वो नहीं अभी बता सकती अगर आपको वो चाहिए स्टाफ पोजीशनिंग, बट हाँ हमारे पास 2 फिजिशियन अवेलेबल हैं अभी, ऑर्थोपेडिशियन हमारे पास हैं, सर्जन हमारे पास अभी हैं, और पीडियाट्रिशियन मैंने जैसे बोला 3 days a week हैं, और ENT वाले हमारे पास हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं,
सारी जो स्पेशलिटी है, सोनोलॉजिस्ट जैसे मैंने आपको बोला, दो दिन वहाँ से आ रहे हैं, इस तरह करके। तो मेडिसिन जन औषधि के तहत यहाँ पे दी जाती है लोगों को, उस पर बताएंगे जो कौन कौन सी मेडिसिन जो है यहाँ से। जन औषधि के हमारे पास 370 के करीब आई थिंक जो मॉलिक्यूल्स हैं, और जन औषधि डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो बेस्ट जन औषधि केंद्र चल रहा है वो SDH सुंदरबनी का ही चल रहा है। हमारा काफ़ी अच्छी सेल है हमारे जन औषधि केंद्र की।
आके तो इनको हियरिंग एड ही लगेगी, ठीक है। इतना पानी एक एक चमचो देना। एक खांसी की है, इसी से देना। जो इसके ऊपर लिखा है 2 नंबर, ये 2 नंबर, एक सुबह और शाम में। एक चम्मच। हाँ इतना सुबह और इतना शाम में। ठीक है जनाब। इसी तरह से ये उससे आधा चम्मच है। हाँ, आधा चम्मच तो ये का आधा। ये भी आधा। अगर बुखार शिकार हो जाए ना अच्छा तो फिर जो निशान आ जाए। देखना है कि लड़का बाद में कोई मैं जेपी सिंह सुपरवाइजर लैब टेक्नीशियन एसडीएच सुंदरबनी से, जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं KFT, LFT, टर्नेटो, उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट फील्ड में नहीं होते हैं वो हम जहाँ टेस्ट करते हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाहर से कोई टेस्ट आएगा हम टेस्ट कर देते हैं। स्पुटम जो हमारा टर्नेटो माइक्रोस्कोपी करते हैं और टर्नेटो उस मेथड से भी करते हैं, 2 मेथड से करते हैं। तो और जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट जो हमारा सामान जो टाइम टू टाइम सामान मिल जाता है, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आती। थैंक यू। तो कितना एरिया कवर करता है सुंदरबनी बेल्ट जो सुंदरबनी बेल्ट से हमारे से ब्लॉक से बहुत दूर से कई पेशेंट जोर से आते हैं, इशारे से आते हैं, लाम से, रोका से,
महोला से, खवास से, बुढ़ाल से, पौनी से, पुखरनी से, मल्ला से, बड़े दूर से पेशेंट आते हैं जहाँ पे डॉक्टर, सभी डॉक्टर जहाँ पे हैं, सर्जन साहब उसके पेशेंट, काफ़ी पेशेंट होता है, फिजिशियन के हैं, काफ़ी पेशेंट होते हैं। हर पेशेंट को जो टेस्ट जहाँ लिखते हैं तो प्रॉपर चैनल से हम टेस्ट जहाँ किए जाते हैं। तो पहले जब ये टेस्ट यहाँ पे नहीं होते थे, कैसे आप मैनेज करते थे, रेफर कर देते थे यहाँ? पेशेंट को कुजूरी भेज देते हैं, हमको जम्मू भेज देते थे। अब जहाँ टेस्ट पूरे कंप्लीट जहाँ पे हो रहे हैं, कोई परेशानी जहाँ पे नहीं है। हमारे बीओ से कोई सामान प्रोवाइड करते हैं, उससे एकदम रिक्वायरमेंट देते हैं, दूसरा हमारे रिक्वायरमेंट सामान मिल जाता है, हमें कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे आती। तो कितनी ओपीडी कल पर डे होती है 500 क्रास, 510, 490, मीडियम 500 क्रास होती है। यहाँ पे बच्चों की है, बच्चों की अलग, हर पेशेंट अलग है, पेशेंट के ओपीडी अलग है, फिजिशियन की अलग है, सर्जन की अलग है, गायनी की अलग है। जो मेन टेस्ट जहाँ होते हैं हम जहाँ कंप्लीट टेस्ट जहाँ पे होते हैं। तो अकोमोडेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम थी, अब साफ हो जाएगी बिल्डिंग बनने से? हमारे से थोड़ी प्रॉब्लम है लैब की बिल्डिंग छोटी है, कमरे छोटे छोटे हैं। थोड़ी प्रॉपर चैनल हमें अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी, हम इससे ज़्यादा प्रोवाइड करके हम उनको देंगे। नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें नवी कमरे हमें अलॉट हो जाएंगे। सेक्शन वाइज ब्लड बैंक की है, उसको इकट्ठा कर देंगे, बायोकेमिस्ट्री इकट्ठा कर देंगे। जैसे हमारा उस पैथोलॉजी लैब है, एक लैब बन जाएगी, जिससे हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल अच्छा काम चलेगा लैब का। ब्लड बैंक की अगर बात करें, वो है हम ब्लड बैंक हर जोरे से लाते हैं, वहाँ से हम ला के पेशेंट को जरूरत पड़ेगी जहाँ डोनेट कर देते हैं, लीड करके चढ़ा देते हैं थ्रू क्लास में पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल से टेस्ट कंप्लीट टेस्ट करके। एसएनसीयू यूनिट है यहाँ पे, उसकी कितनी जरूरत है यहाँ पे? जो कौन सा यूनिट? ममता शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बेबी यूनिट यहाँ पे लगा हुआ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के इस टाइम? ये जो यूनिट लगा है यहाँ पे, ये वार्मर और फोटोथेरेपी यहाँ पे हम रखते हैं बच्चे। ये काफ़ी टाइम से यहाँ चल रहा है, और बच्चे जो रेफ़र होते थे यहाँ से जम्मू भेजे जाते थे शालामार, वो रेफरल बहुत ज़्यादा कम हुआ है, वहाँ यहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को। तो कहाँ से आते हैं यहाँ पे पेशेंट, जो है पूरा सुंदरबनी? हाँ, पूरा सुंदरबनी आता है, कालाकोट, पौनी, जो हमारे आगे पीछे सराउंडिंग एरिया है जो नज़दीक है सुंदरबनी के आगे पीछे, वो सारे यहीं पे आते हैं। तो टेस्ट वगैरह सारे होते हैं यहाँ पे? टेस्ट होते हैं, सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेस्ट सारे ही होते हैं यहाँ पे जी। मेरा नाम बिंदु देवी है, मैं पलवाल से आई हूँ और मैं अपने बच्चे को इधर लेके आई हूँ डॉक्टर को चेक करवाने। और हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट पहले वैसे रेफ़र करते थे जम्मू में, और अब जब से आई यूनिट तो इधर ही करते हैं बच्चे का ट्रीटमेंट। हमारे बच्चा पहले ठंडा हो जाता था, ऐसे ठंडा हो जाता है, तो अब इधर हमने रखा है हीट में गर्म करने के लिए। तो ये अगर यूनिट ना होता यहाँ पे तो कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे कैसे वो अफोर्ड कर सकते जम्मू में आगे पीछे के लिए? अगर इधर यूनिट नहीं होती तो पहले गरीब लोग कैसे करते थे, अब पहले जम्मू जाते थे ट्रीटमेंट अब करवाने, अब इधर है यूनिट तो अब इधर हो जाता है इलाज अपना। कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अब ठीक है। इस तरह से जो है डॉक्टर्स वो आपकी केयर करते हैं यहाँ पे? किस तरह से डॉक्टर है अपना ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं इधर सुंदरबनी में। तो अभी आपके बच्चे को हीट की जरूरत थी, तो यहाँ पे किस तरह से वो? अब हीट की जरूरत थी बच्चों को, तो अब हीट में रखा हुआ है डॉक्टर ने। तो ये अगर नहीं होता यहाँ पे तो आप जम्मू जाते हैं यहाँ से? हाँ जी। मुश्किल होता है? हाँ, बहुत मुश्किल होता है, इधर से बस में जाना पड़ता है, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास गाड़ी भी नहीं होती है, फिर उनको जम्मू जाना पड़ता है। अब इधर है तो अब ठीक है। टेस्ट वगैरह सारे होते हैं? हाँ जी। मोहम्मद दिलपजीर है, मैं यहाँ करीब के गांव से यहाँ ठुशका से यहाँ पे। तो अब सुबह आया था मैं यहाँ पे, इसलिए कि हमें जो दवाई मिलती है यहाँ से वो देते हैं, वो दवाई चाहिए होती है, या टेस्ट वेस्ट वगैरह होते हैं जो वो भी तफसील में वो देते हैं। बाकी और भी ठीक है सहूलत, सब डॉक्टर मौके पे अवेलेबल होते हैं हर टाइम पे। हम सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचे थे, उस वक्त भी डॉक्टर थे यहाँ पे, हमारा इलाज जो काम था ठीक से हो गया।
टेस्ट बस। कितना दूर से आप आए हैं यहाँ पे, कितना टाइम लगा आपको? हमसे लगभग घंटा 1.5 घंटा लगा, 1 घंटा का टाइम लगा हमें। क्या किया पेशेंट को, क्या प्रॉब्लम थी आपको? अच्छा, हमारे पास डिलीवरी केस था जी जी अच्छी तरह से हो गया? अच्छे तरह से। तो टेस्ट वगैरह अंदर ही करवाए सारे? हाँ, अंदर ही। हम पहले भी यहाँ से करते थे, लॉज यहाँ से होता था पहले भी। इसके काफ़ी बनी थी, जो कागज बने थे सब। अभी जम्मू जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको? नहीं, जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काम जो केस होता है तो वो तो चलो होता है, तो फिर बाकी जो होता है थोड़ा जो काम है जो यहाँ का वो होता है। तो जो नई बिल्डिंग बन रही है इससे कितना फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में? इसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसमें टाइम जैसे जैसे बड़े बनेगा, जैसे जैसे डॉक्टर भी बढ़ेंगे, हमें सहूलत होगी और ज़्यादा सहूलत होगी इससे। जल्दी बनना चाहिए। और क्या, हम इधर चाहते हैं आज ही अगर बन जाए तो हमें आज ही सहूलत बहुत मिलती है हमें। इससे चाहिए दूर जम्मू जाएंगे, कितना खर्चा है, परेशानी है, सब चीज़ है, गाड़ी है, हर एक चीज़ है। कितना रश रहता है, कहाँ से लोग आते हैं? और बहुत दूर से लोग आते हैं, यहाँ से कालाकोट से, उधर से जोरी से लोग यहाँ पे आते हैं। शहरा के लोग आते हैं यहाँ पे हमारे सुंदरबनी में। मेरा नाम दर्शित खजूरिया है। मैं यहाँ पे ठंडा पानी से आता हूँ। बॉर्डर एरिया जो सुंदरबनी का है। आज यहाँ पे मैं आया था, अपनी दादी के साथ आया हूँ। दादी को कान में समस्या आ रही थी कई दिन से, तो उनका इलाज कराने आए थे। तो इलाज बहुत अच्छे से गया है। डॉक्टर ने जो दवाई शवाई लिखी हैं तो सेटिस्फाइंग है यहाँ पे फैसिलिटीज़। सारे टेस्ट वगैरह अंदर से ही करवाए आपने? जी, जितने भी मतलब टेस्ट लिखे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रीमिसेस में थी, तो यूज़ आ गया उसका। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ मतलब 10 आउट ऑफ 10 ही हैं। सारी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी, और एल्डरली के लिए वैसे भी अलग प्रोविज़न्स हैं ही हैं, तो वेल एंड गुड। अब रेफरल का वो नहीं है, कम हो गया है, पहले रेफर किया जाता? नहीं, अब ठीक है, अच्छा है। तो अकोमोडेशन की यहाँ प्रॉब्लम थी, नई बिल्डिंग बन रही है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो कितना फ़ायदा मिलेगा? जैसे नई बिल्डिंग बन रही है उससे कई ऐसे वार्ड्स अलग अलग बनेंगे, तो जैसे बेड्स की सुविधा इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जितने पेशेंट्स को और पेशेंट्स यहाँ पे रखे जा सकते हैं, तो कहीं कहीं शिफ्ट करना पड़ सकता था, तो यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स को इलाज मिल पाएगा और जल्दी मिल पाएगा। डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ मतलब कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, और नंबर्स में भी डॉक्टर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, जल्दी बननी चाहिए बिल्डिंग? हाँ, जल्दी बननी चाहिए। जितनी जल्दी बनेंगी उतने यहाँ पे पेशेंट्स का फ़ायदा होएगा, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट्स है और डॉक्टर भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे। जी।